हेलो गाइस, दिस इज सी सुदेश कुमार और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कन्वर्जन और ट्रांजिशन स्कीम ऑफ आईसीआई। तो रिसेंटली आपको पता होगा आईसीआई ने क्या किया है, न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ सीए कोर्स लॉन्च कर दिया फ्रॉम द 1 जुलाई। 1 जुलाई आपकी कौन सा डे होता है? सीए डे होता है सर, उसी दिन उन्होंने लॉन्च कर दिया 2023 को। और साथ ही साथ ओल्ड स्कीम के अंदर आपके लास्ट अटेम्प्ट क्या रहेंगे वो भी उन्होंने यहाँ पे बता दिए हैं। 30 आपका जो नवंबर 23 है वो आपका लास्ट अटेम्प्ट रहेगा अंडर द ओल्ड स्कीम फॉर योर इंटर एंड फाइनल के लिए। और दिसंबर जो है वो आपका 23 लास्ट अटेम्प्ट रहेगा फॉर द फाउंडेशन स्टूडेंट सर। इसके बाद जितने भी स्टूडेंट होंगे हमारे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर? न्यू स्कीम के अंदर। तो यहाँ पर स्टूडेंट के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर न्यू स्कीम के अंदर अगर हम इंटर लेवल पे हैं तो क्या रहने वाला है, हमने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है तो क्या रहेगा, फाइनल लेवल पे हैं तो क्या रहेगा, फाउंडेशन लेवल पे तो क्या रहेगा। काफी सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट के, तो एक एक क्वेश्चन का हम आंसर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है स्टूडेंट्स के लिए, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें जब तक आपका क्वेश्चन रिजोल्व नहीं हो जाता। ठीक है सर। तो यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। तो आपके जो फाउंडेशन के लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या है सर? रजिस्ट्रेशन वुड कमेंस फ्रॉम अंडर न्यू स्कीम 2 अगस्त 23 से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। किसके लिए? आपकी न्यू स्कीम के लिए, फाउंडेशन के लिए। लास्ट एग्जाम जो आपका होगा यहाँ पे दिसंबर 23 में होगा अंडर द ओल्ड स्कीम फॉर फाउंडेशन, एंड जून 24 न्यू स्कीम में आपका फर्स्ट एग्जाम होने वाला है। ऐसे ही आपका इंटर और फाइनल के लिए क्या रहने वाला है सर? 1 जुलाई जो है वहां से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है न्यू स्कीम के अंदर। नवंबर 23 आपका लास्ट अटेम्प्ट रहेगा अंडर द ओल्ड स्कीम फॉर इंटर एंड फाइनल। और मई 24 जो है आपका वो आपका फर्स्ट एग्जाम रहेगा अंडर द न्यू स्कीम। और आपकी जो 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, अभी आपको पता लगा होगा कि न्यू स्कीम के अंदर जो ट्रेनिंग है वो आपकी 2 ईयर्स की कर दी गई है, तो वो भी आपकी 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो चुकी है। और 4 एडिशनल एग्जाम यहाँ पे आपके एप्लीकेबल हो चुके हैं, सेट ए बी सी एंड डी, जिन्हें बोला गया है सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, वो भी आपके 1 जुलाई 23 से एप्लीकेबल कर दिए गए हैं सर। तो अब इसका क्या कैरिकुलम है, क्या पूरा का पूरा न्यू स्कीम का प्रोसेस है गाइस, ऑलरेडी इस पे डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके लिए ईच एंड एवरी लेवल का जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा रिब्रीफ कर देता हूँ डिटेल के लिए। आप मेरी ऑलरेडी जो वीडियो मैंने बनाई है वो चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं और वॉच कर सकते हैं सर। तो फाउंडेशन लेवल पे इन्होंने क्या किया है, 4 एग्जाम है। ठीक है, ईच एग्जाम आपका 100 मार्क्स का है। अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये आपके 4 सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। ऐसे इन्होंने इंटरमीडिएट लेवल पे क्या रखा है सर? टोटल में 6 एग्जाम रखे हैं। 3 आपके फर्स्ट ग्रुप के अंदर डाल दिए, 3 आपके इन्होंने सेकंड ग्रुप के अंदर डाल दिए। ठीक है, ईच एग्जाम आपका 100 मार्क्स का रखा है। एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ, इनकम टैक्स जो टैक्सेशन है, इनकम टैक्स और जीएसटी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो आपके इन्होंने फर्स्ट ग्रुप में रखे हैं। पोस्ट मैनेजमेंट, ऑडिटिंग एंड ईटीसी और एफएम एसएम इन्होंने सेकंड ग्रुप के अंदर आपका रखा है सर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या है, हम डिस्कस करेंगे सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। ये एक नया कंसेप्ट है आपकी जो न्यू स्कीम है उसके अंदर। तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं सर? सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, दीज आर द 4 एग्जाम्स। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, कॉर्पोरेट लॉ होगा आपका सेट ए के अंदर, और आपकी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होगी सेट बी। ये सर कंपलसरी सब्जेक्ट है। सेट ए और सेट बी को क्लियर करने के लिए आपको यही सब्जेक्ट के एग्जाम पास करने पड़ेंगे। लेकिन डी और ई में, डी सी और डी में इन्होंने क्या किया है, ऑप्शंस दिए हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट इन्होंने दिए हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो और आप अपना एग्जाम दे सकते हो, कोई भी एनी सब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड। ठीक है सर। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक बार आपने एग्जाम दिया, क्रैक नहीं हुआ, अगली बार आप एग्जाम चेंज भी कर सकते हैं, अपना सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ऑप्शन अवेलेबल करवाया है। फाइनल के अंदर भी इन्होंने क्या किया है, टोटल में 6 एग्जाम इन्होंने रखे हैं, 3 आपके ग्रुप 1 में, 3 आपके ग्रुप 2 में। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एडवांस ऑडिटिंग फर्स्ट ग्रुप के अंदर रखा है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन इन्होंने सेकंड के अंदर आपका रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा का पूरा जो आपकी न्यू स्कीम है उसका पूरा का पूरा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का जो पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है, क्या क्या फ्लो रहेगा, 2 एंट्री ऑलरेडी पूरा डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ, वीडियो देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट की। एक बार यहाँ पे रिब्रीफ कर देता हूँ। इसके अंदर इन्होंने क्या रखा है, फाउंडेशन रूट और डायरेक्ट एंट्री, 2 रूट है आपके। यहाँ पे आपको +2 में अपीयर होना है और एग्जाम देना है। जब आपकी +2 पास हो जाएगी, फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो आप इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करवा सकते हो। यहाँ पे अगर आप उसके को जो आपका पोस्ट वर्किंग अकाउंटेंट जो इंस्टीट्यूट का अगर एग्जाम है और आपका कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम है, अगर वहां का इंटर क्लियर कर दिया, डायरेक्टली यहाँ पे इंटर के लिए रजिस्टर कर सकते हो। और अगर आप ग्रेजुएशन या फिर अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, तो मिनिमम मार्क्स की जो इन्होंने रखी हुई है
लिमिट रखी हुई है, वो लिमिट अगर आप क्लियर कर जाते हो तो आप इंटरमीडिएट के लिए डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद आपको 8 महीने का टाइम है, स्टडी पीरियड जो होता है वो आपको क्लियर करना है, और आप दोनों एग्जाम अपने इंटरमीडिएट के आपको क्लियर करने हैं और आप ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या है सर, यहाँ पे इन्होंने बोथ एग्जाम की रिक्वायरमेंट डाल दी है ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए। पहले आप इधर एग्जाम, इधर आपने फर्स्ट ग्रुप क्लियर किया या सेकंड ग्रुप क्लियर किया, मैटर नहीं करता, आप ओल्ड स्कीम में एक ग्रुप पास करते ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो, डायरेक्ट एंट्री वाले डायरेक्टली ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते थे। तो दोनों के लिए काफी यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए बहुत बड़ा चेंज कर दिया उन्होंने, और यहाँ पे अपने फाउंडेशन वालों के लिए बहुत अच्छा चेंज है, क्योंकि ये ग्रुप अगर आपके दोनों क्लियर हो जाते हैं फिर आपको टेंशन नहीं है, आप विदाउट टेंशन अपनी फाइनल की प्रिपरेशन कर सकते हो, ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे समस्या थी, स्टूडेंट एनरोल हो जाते थे, आपका इंटर का एग्जाम भी क्लियर नहीं होता था और फाइनल का अटेम्प्ट आ जाता था, तो काफी समस्या होती थी। बाकी नीचे का प्रोसेस आपका सेम रहेगा, बस ये सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का इन्होंने एडिशनली यहाँ पे डाल दिया। ठीक है सर, तो ये था आपका अभी तक का क्या कैरिकुलम है, कितने कितने एग्जाम होंगे, क्या है। तो अब हम कुछ नोटेबल पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ से, रियल में आपकी कन्वर्जन स्कीम यहाँ से स्टार्ट होती है। अभी तो ऊपर इंट्रो था आपका न्यू स्कीम का। ठीक है सर, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन स्कीम के। ये पॉइंट सर कॉमन पॉइंट है हर एक लेवल के लिए, इनको आप इजीली अंडरस्टैंड करें, बहुत अच्छी तरह समझें। बहुत इजी पॉइंट है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, आप आसानी से समझ सकते हैं, बस वीडियो को ध्यान से देखिए। और इसके बाद क्या है, आपको हम लेवल टू लेवल भी नीचे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे समझने बहुत जरूरी है। जितने भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं ऑटोमेटिकली विदाउट एनी फीस कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर सर, न्यू स्कीम के अंदर आप चले जाएंगे। ठीक है, दिसंबर और नवंबर 23 का जो आपका लास्ट अटेम्प्ट है ओल्ड स्कीम का, उसका जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, कोई आपको अलग से फीस देने की जरूरत नहीं है। अगर सर आपका ऑलरेडी स्टडी मटेरियल आ चुका है तो आप एडिशनल फीस देके, ठीक है, अपना रीऑर्डर कर सकते हैं। अगर नहीं आया तो आपको फ्रेश अपना ऑर्डर कर सकते हैं और आपको आ जाएगा विदाउट एनी फीस। ग्रुप वाइज पेपर वाइज जो भी एग्जामिनेशन होगी उसके लिए अलग से अनाउंसमेंट की जाएगी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। ऑलरेडी इस पे एग्जामिनेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है गाइस। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो वो आपको इसके ऊपर मैं अवेलेबल करवा दूँ। ठीक है, अब आता है सर सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के बारे में। कहता है कि सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल 4 नंबर पॉइंट के अंदर बोल रहा है, कैन बी अंडरगोन ओनली आफ्टर पासिंग बोथ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। ठीक है सर, जैसे न्यू स्कीम में जाएंगे तो आपको ये सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का सामना करना पड़ेगा। ये आप कब दे सकते हो, जब बोथ ग्रुप आप एग्जाम इंटरमीडिएट के क्लियर कर दोगे एंड रजिस्टरिंग फॉर द फाइनल कोर्स के लिए आप रजिस्टर कर जाओगे, तभी आप ये एग्जाम दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते। तो ये कॉमन पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में बोलते हैं स्टूडेंट हु हैव क्वालिफाइड बोथ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट, जिन्होंने इंटरमीडिएट पूरा का पूरा क्लियर कर दिया ओल्ड स्कीम के अंदर नवंबर अटेम्प्ट तक, जो आपका लास्ट अटेम्प्ट है ओल्ड स्कीम के अंदर, आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम अंडरगोइंग द सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सी और डी। तो 4 थे आपके ए बी और सी, तो ए बी आपको देने पड़ेंगे, सी और डी से सर आप एग्जम्प्ट हो जाओगे, मतलब सी और डी आपको देने ही नहीं है अगर आप इंटर न्यू स्कीम में जाने से पहले पहले पास कर जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 क्या है सर, एग्जामिनेशन द सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल आइदर आपको सी देना पड़ेगा, डी देना पड़ेगा, विल बी एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट हु हैव पास्ड 7 पेपर एट इंटरमीडिएट लेवल, जिन्होंने 7 एग्जाम इंटरमीडिएट लेवल पे दे दिए हैं। सर यहाँ पे ये थोड़ा सा पॉइंट हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हम फर्दर एनालाइज करेंगे, इस वीडियो के एंड में इस पर डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेपरेटली डिस्कशन का पॉइंट बनता है। ठीक है सर, तो यहाँ पे एक बार के लिए ये समझिए कि अगर आपने 7 एग्जाम आइदर फर्स्ट ग्रुप आपने क्लियर कर दिया, सेकंड के 3 कर दिए, या सेकंड आपने क्लियर कर दिया, फर्स्ट के 3 कर दिए, तो सर आपको क्या होगा, आपको आइदर सी और डी दो में से एक ही देना है, दोनों ग्रुप आपको दोनों सी और डी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, अब यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए, जो फाइनल कोर्स के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि अगर फाइनल के स्टूडेंट अनसक्सेसफुल रहते हैं ओल्ड स्कीम में, नवंबर का आपका अटेम्प्ट लास्ट है, अगर आप उसमें अनसक्सेसफुल रहते हो तो आप मई 24 में अपीयर करोगे, कॉमन सेंस है। और अंडर द न्यू स्कीम आफ्टर ऑटोमेटिक कन्वर्जन सच स्कीम में क्वालिफाई सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। अब न्यू स्कीम की क्या रिक्वायरमेंट है सर, फाइनल का अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल पहले क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे तो ये तो समस्या हो जाएगी ओल्ड स्टूडेंट के लिए, वो न्यू अटेम्प्ट की तैयारी करेंगे या फिर अपने सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल देंगे, उनका तो अटेम्प्ट डिले हो जाएगा। तो इसके लिए वन टाइम रिलैक्सेशन है, वन टाइम रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया है। कहता है जी अगर आप अनसक्सेसफुल रह गए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो भी आप पे सेल्फ मॉड्यूल ऑनलाइन एग्जाम एप्लीकेबल होंगे वो आप मई 24 का एग्जाम बिना उनको क्वालिफाई किए हुए दे सकते हो,
और आपको उनको पास करना है कब? एग्जाम देने के बाद। बड़ा सिंपल सा पॉइंट लिखा कि मई 24 का जो एग्जाम है उसके लिए आपको सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप उसको बिना सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम क्लियर करे दे सकते हैं। और अगर आप मई 24 में क्लियर हो जाते हैं, सीए के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, तो फिर आपको मेंबरशिप अप्लाई करने से पहले पहले जो भी एप्लीकेबल ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं वो आपको देने पड़ेंगे सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है, अगर आप मई 24 में भी अनसक्सेसफुल रहते हैं, ठीक है, इन दैट केस क्या होगा, उसके बाद वाले अटेम्प्ट आप तभी दे पाएंगे आफ्टर क्वालिफाइंग द सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम। जो भी एप्लीकेबल ऑनलाइन एग्जाम है वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे सर, और तभी आप ये एग्जाम दे पाओगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है। आगे हम कैटेगरी वाइज भी डिस्कस करेंगे, केस वाइज भी डिस्कस करेंगे, तो ये कॉमन रहने वाला है। तो जितने भी हमने ऊपर पॉइंट डिस्कस किए हैं सब कॉमन पॉइंट्स हैं, आपको बहुत अच्छी तरह समझना है। अब आता है सर क्वेश्चन, ये आता है कि सर चलो इंटर भी हुआ, फाइनल भी हुआ, सर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है, इंटर का एक ग्रुप क्लियर हो गया था, आपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, आप वाया डायरेक्ट एंट्री आए थे, आपने आपका ग्रेजुएशन पास था और आपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी बाय 30 जून। अब सर ये जो 30 जून है ना, इसको आईसीए ने एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दिया है आपके लिए। ठीक है, पहले 30 जून लास्ट डेट थी, बाद में इन्होंने इसे 30 सितंबर कर दिया है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि काफी प्रॉब्लम आ रही थी स्टूडेंट्स के लिए, कुछ स्किप कर गए थे तो उनके लिए क्या हो रहा था, काफी हार्डशिप आ रही थी, तो इन्होंने एक्सटेंड करके 30 सितंबर। तो आप इसको 30 सितंबर रीड आउट करें, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, नोटिफिकेशन पे जाके आप देख सकते हैं। तो कहता है जी अगर आपने 30 सितंबर तक ओल्ड स्कीम के अंदर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है तो क्या होगा? सर कुछ नहीं होगा, आपकी जो ट्रेनिंग है वो एज इट इज रहेगी। आपको 156 डेज की जो लीव है वो आपको ओल्ड स्कीम में मिलती थी वो भी आपको मिलेगी। आपको एडवांस आईटीटी की जो ट्रेनिंग है वो आपको कंप्लीट करनी है कब? बिफोर अपीयरिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशन। और उसके बाद आप क्या है, न्यू स्कीम के अंदर अपना फाइनल का एग्जाम दे सकते हो लास्ट 6 मंथ ऑफ देयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। क्योंकि क्या होता है ओल्ड स्कीम के अंदर क्या होता है सर, आप 3 साल की होती है, तो जैसे आपके 2 and 5 ईयर्स आपके कंप्लीट होते हैं, जो भी आपका लास्ट 6 मंथ में अटेम्प्ट भी होते हैं वो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही इन्होंने बोला कि आप लास्ट 6 मंथ में जो भी आपका अटेम्प्ट है वो आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वो एज इट इज अलाउड रहेगा। और अगर आपने हुआ पास्ट ईदर ऑफ द ग्रुप ऑफ इंटरेस्टेड एंड डिडंट कमेंस देयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिन्होंने अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बाय 30 सितंबर स्टार्ट नहीं करी है, तो सर उनके लिए तो सीधा सीधा सा लॉजिक है, आप न्यू स्कीम के अंदर ही आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर पाओगे। ओल्ड स्कीम का आपका टाइम निकल चुका है। 12 डेज की आपको लीव अलाउड होगी, 2 साल की आपके ऊपर ट्रेनिंग एप्लीकेबल होने वाली है। एडवांस आईटीटी का जो आपका एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा, सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल आपको देने पड़ेंगे, और आप अपना एग्जाम न्यू स्कीम के हिसाब से जो भी प्रोसेस रहने वाला है उसके हिसाब से आप दोगे। अब ये सर एक अलग से इन्होंने 10 नंबर पॉइंट बनाया है, प्रोविजनली रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट अंडर डायरेक्ट एंट्री। अब प्रोविजनली में क्या समस्या होती है सर, इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट है प्रोविजनली अगर आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आते हैं और आपके फाइनल ईयर के एग्जाम अगर क्लियर नहीं हुए हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन मिलता है वो प्रोविजनल बेस पे मिलता है। ठीक है, तो अगर प्रोविजनल बेस पे मिला, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल से रेगुलर में तभी जा पाता है जब आप अपने फाइनल ईयर के जो एग्जाम आपके क्लियर हो गया उसका रिजल्ट जब अपलोड कर देते हो। अगर आपने वो अपलोड कर देते हो तो ही आपका रजिस्ट्रेशन रेगुलर होता है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन ही चला जाता है सर, आप मतलब एलिजिबल ही नहीं हो ये करने के लिए, तो कहता है वो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली न्यू स्कीम में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि सर आपकी ट्रेनिंग तो स्टार्ट हुई नहीं होगी 30 सितंबर तक। अगर 30 सितंबर तक हो जाती है तो फिर तो सर आप ऊपर वाली कैटेगरियों में फॉल कर जाएंगे, ट्रेनिंग वालों में। या आपका रिजल्ट आ गया 30 सितंबर से पहले आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए और आपने क्या कर लिया, अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली, तो आप ऊपर वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आपने ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करी तो सिंपल है सर, आपको 8 मंथ वाला पीरियड है वो सर्व करना पड़ेगा, और आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे विद मिनिमम परसेंटेज मार्क्स। न्यू स्कीम के अंदर आप एनरोल होंगे, 2 साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी, 12 डेज की लीव रहेगी, और आप इंटरमीडिएट के एग्जाम 8 महीने का जो पीरियड सर्व करने के बाद ही दे पाओगे, और उसी के बाद आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर पाओगे। तो ये मोटा मोटी कहानी इसके अंदर लिखी गई है सर। ठीक है, नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, डिटेल के लिए आप रीड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। पॉइंट नंबर जो 11 है सर, वो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के स्टूडेंट के लिए है, जो हु विल अपीयर इन द नवंबर 23। नवंबर 23 आपका लास्ट अटेम्प्ट है सर, जो भी इस एग्जाम के अंदर अपीयर होंगे उन फाइनल स्टूडेंट्स के लिए इन द ओल्ड स्कीम एंड पास वन ऑफ द ग्रुप। ठीक है, अगर आपने एक ग्रुप यहाँ पे पास कर दिया है तो सर ये आपके ऊपर
एप्लीकेबल होगा। पॉइंट नंबर 11, ऑटोमेटिकली आप न्यू स्कीम के अंदर आ जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बी एग्जम्प्टेड इन द रिमेनिंग ग्रुप और यूनिट पेपर। ये एग्जम्पशन जो नोटिफिकेशन आई उसके लिए एज केस में भी सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सी और डी आपके लिए एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। आपको इधर ए देना है या बी देना है, सब्जेक्ट टू कि आपने कौन सा ग्रुप पास किया उसके बेस के ऊपर। हैव टू क्वालिफाई सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल इधर ए और बी एज एप्लीकेबल बिफोर अप्लाइंग द मेंबरशिप। अगर आप मे 24 में अनसक्सेसफुल रहते हो तो सर जो भी आपके ऊपर ए और बी एप्लीकेबल होगा अकॉर्डिंगली आपको एग्जाम देना है। वो जो ऊपर हमने डिस्कस किया था वही आपका पॉइंट है सर। यहाँ पे बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सी और डी का जो आपका एग्जाम होगा वो आपके एग्जाम्प्ट हो जाते हैं अगर आप एक ग्रुप पास कर देते हो फाइनल का तो। नहीं तो सर आप इंटर की कैटेगरी में ही हो, ठीक है। इंटर की कैटेगरी में भी इन्होंने क्या बोला था, सी और डी आपके एग्जाम्प्ट ही रहने वाले हैं, कोई समस्या वाली बात है नहीं, ठीक है सर। 3 ईयर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी जारी रहेगी, 107 डेज लीव रहेगी, वही आपको एडवांस ट्रेनिंग आपकी करनी है, ठीक है सर। यहाँ पे आपका पॉइंट था ये वैलिडिटी ऑफ कन्वर्जन पीरियड है कि अगर आप फाउंडेशन पे हो 4 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट देयर आफ्टर नो रिवैलिडेशन, ठीक है। और ये आपका 5 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ कन्वर्जन अंडर द न्यू स्कीम इंटरमीडिएट देयर आफ्टर स्टूडेंट आर अलाउड टू रिवैलिडेट द इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन वंस इन द न्यू स्कीम। और यहाँ पे 10 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ कन्वर्जन और अलाउड आफ्टर एवरी 10 ईयर आप रिवैलिडेट करवा सकते हो, बार बार आप रजिस्ट्रेशन करवा के अपने एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये सर यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आया है BAA का, बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। ये कब होता है, कहता कैंडिडेट को अवार्ड किया जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ BAA का अगर फुलफिल कर देता है। बहुत ग्रुप इंटरमीडिएट के कर दिए हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर दी है और आपकी जो एडवांस IT की ट्रेनिंग कर दी है और सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन में तो सिर्फ फाइनल के एग्जाम क्लियर नहीं करे हैं तो आप इस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब सर यहाँ पे अलग अलग सिनेरियो है कन्वर्जन की, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो कहता है जी ये आपके ओल्ड स्कीम के एग्जाम है, ये आपके फाइनल के एग्जाम है। अगर आप फाउंडेशन लेवल पे हो, कुछ भी आपने नहीं किया है तो इंटर के आपको पहले जहाँ पे 4 ग्रुप क्लियर करने पड़ते थे, 2 इंटर के फर्स्ट एंड सेकंड फाइनल के, वो अब भी क्लियर करने पड़ेंगे। बस उनमें यहाँ पे ईच ग्रुप में 4 एग्जाम थे, यहाँ पे ईच ग्रुप में 3 एग्जाम आ गए हैं। एडिशनली आपको सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी के सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम अलग से क्लियर करने पड़ेंगे न्यू स्कीम के अंदर, ठीक है सर। सिनेरियो 1 के अंदर इन्होंने क्या बोला है, अगर आपने इंटरमीडिएट का फर्स्ट ग्रुप ओल्ड स्कीम के अंदर क्लियर कर दिया तो बाकी इंटरमीडिएट का सेकंड, फाइनल का फर्स्ट और सेकंड न्यू स्कीम के अंदर आपको क्लियर करना पड़ेगा और सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन सारे के सारे एग्जाम आप पे एप्लीकेबल होंगे। यहाँ पे आपने क्या किया है, 7 एग्जाम क्लियर नहीं किए, सिर्फ एक ही एग्जाम क्लियर किया तो आपको सारे ही देने पड़ेंगे, एक अटेम्प्ट किए। अगर आपने इंटरमीडिएट का कर दिया है सर, ठीक है, कौन सा, सेकंड ग्रुप अगर ओल्ड स्कीम के अंदर हो गया है तो बाकी जो भी ग्रुप आपके बचे हैं इंटर का फर्स्ट, फाइनल का फर्स्ट और सेकंड आपको न्यू स्कीम के अंदर करने हैं। लेकिन यहाँ पे एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे बोलते हैं सेट सी और डी में से आपको एक ही ग्रुप देना है, ए और बी आपको दोनों देने हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा था, ऊपर बोलता है 7 एग्जाम और यहाँ पे बोलता है एक एग्जाम अगर आपने क्लियर किया, तो लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसका भी हम डिस्कशन करेंगे, इसका सोल्यूशन है अपने पास। तो यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप हुई, आप ऊपर वाले पॉइंट को छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप समझिए अगर आपने सेकंड ग्रुप क्लियर कर दिया है तो इन दैट केस सर बाकी के ग्रुप आपको क्या करने हैं, इंटर का सेकंड ग्रुप क्लियर हो गया तो न्यू स्कीम के अंदर करेंगे और आप सी और डी में से एक ही एग्जाम देंगे। फर्स्ट अगर आपने क्लियर किया ओल्ड स्कीम के अंदर तो आप चारों एग्जाम देने वाले हो सर, वो फर्स्ट सिनेरियो है, आपको सी और डी सब देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपके क्या है, सेल्फ टेस्ट के 3 एग्जाम आपको देने पड़ेंगे। अब आ जाता है सर अगर आपने इंटरमीडिएट का पहला भी ग्रुप क्लियर कर दिया, सेकंड भी आपने ओल्ड स्कीम के अंदर कर दिया है, तो फाइनल के दोनों बचे कुचे जो भी आपके ग्रुप हैं वो आपको न्यू स्कीम के अंदर करने पड़ेंगे। सी और डी आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ना आपको सी देना है ना आपको डी देना है, आपको सिर्फ ए और बी देना है, वेरी इजी, ठीक है सर। अगर आपने इंटर का फर्स्ट, इंटर का सेकंड मतलब इंटर आपने ओल्ड में गुजार दिया है, पास कर चुके हो, दोबारा नहीं देना। फाइनल का फर्स्ट ग्रुप अगर आपने ओल्ड स्कीम के अंदर कर दिया है, इन दैट केस सर आपको फाइनल का जो सेकंड ग्रुप है वो न्यू स्कीम के अंदर देना है और आपको सेल्फ बेस्ड सेट बी का ही एग्जाम देना है बस, ठीक है सर। और जो आपका नेक्स्ट सिनेरियो है, फर्स्ट आपने ओल्ड स्कीम में किया इंटर का, सेकंड इंटर का ओल्ड स्कीम में किया और फाइनल का सेकंड ग्रुप आपने ओल्ड स्कीम में किया, तो जो फर्स्ट ग्रुप बचा है वो आप न्यू स्कीम में करने वाले हो और यहाँ पे आपको सेल्फ बेस्ड सेट ए देना है सर, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है जी। ये थे आपके सर अलग अलग सिनेरियो थे, हमने डिस्कस किए, एक पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन थी, काफी अच्छी प्रेजेंटेशन थी, काफी ज्यादा क्लैरिटी यहाँ पे आपको आई होगी। अब सर हम लेवल वाइज डिस्कस करते हैं, कुछ इन्होंने अलग अलग केसेस बना रखे हैं वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर स्टूडेंट अपीयर्ड इन द क्लास प्लेसमेंट रजिस्टर्ड इन द फाउंडेशन टिल जुलाई,
जो आपकी जुलाई आपकी जो है उससे पहले पहले जब हमारी न्यू स्कीम लॉन्च हुई है, अगर आपने फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो हमारी ओल्ड स्कीम थी उसमें क्या बोला, आपको 1 जुलाई या 1 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, तो आप उसके बाद वाला जो भी आपका फाउंडेशन का अटेम्प्ट ड्यू होता है वो आप दे पाते थे। तो आपने 1 जुलाई तक कर दिया तो ओल्ड स्कीम का आप दे पाओगे, और उसके बाद अगर आप क्लियर नहीं होते तो सर जून 24 में आप चले जाओगे। ठीक है, इन्होंने बोला कि अगर दिसंबर में अनसक्सेसफुल रहते हो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाओगे। ठीक है, और न्यू स्कीम के अंदर आप अटेम्प्ट दे सकते हो, और अगर सक्सेसफुल हो जाते हो तो इंटरमीडिएट के लिए न्यू स्कीम में रजिस्टर करोगे, वही 2 साल की ट्रेनिंग और वही आगे का प्रोसेस जो हमने ऊपर डिस्कस किया वही आपके लिए रहने वाला है। सेकंड सर यहाँ पे क्या बोलता है, अगर स्टूडेंट हु विल अपीयर इन द क्लास +2 इन द मार्च 20, कब, अगले साल में चला गया है सर केस आपका, अगर मार्च 24 में आ रहे तो ओल्ड का तो अटेम्प्ट ही आपका निकल चुका है, नवंबर 20 था, जो आपका दिसंबर 23 का था वो चला गया, अब आप ऑब्वियस सी बात है न्यू स्कीम के अंदर ही जाने वाले हो। और अगर आप रजिस्टर कर रहे हो ऑन और आफ्टर 2 अगस्त बट बिफोर 1 फरवरी, क्योंकि न्यू स्कीम के अंदर 4 महीने पहले, जिस मंथ में आपके एग्जाम होने, जून में अगर एग्जाम हो तो 1 जून को आपके 4 महीने हो जाने चाहिए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन को, तभी आप अटेम्प्ट दे पाते हो। तो इसलिए बोला इन्होंने आप 2 अगस्त से के बाद में रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, क्योंकि आपके जो अगस्त से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं न्यू स्कीम के, बट आपने 1 फरवरी से पहले ले लिया, क्योंकि फरवरी के बाद में आपके 4 महीने पूरे हो जाते हैं 1 जून तक, तो आप अटेम्प्ट दे पाओगे। ठीक है सर, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, न्यू स्कीम में तो आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर, अगर आप क्लास +1 में हो, ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो, ठीक है, फाउंडेशन के लिए ऑन और आफ्टर 2 अगस्त बट बिफोर 1 फरवरी 2025 के लिए, क्योंकि ये तो आगे के ईयर में चली गई है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ओल्ड स्कीम की कहानी खत्म है, जून 25 का आप एग्जाम दे पाओगे, क्योंकि 4 महीने का जो पीरियड है फरवरी 25 से आपका जो है वो वहीं पे पूरा होता है, तभी आप एलिजिबल होते हो। तो ये आपका फाउंडेशन का था, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। आप कहते हैं जी इंटरमीडिएट के केस बनाए हैं थ्रू फाउंडेशन रूट, अगर आप एंटर करते हो तो इन्होंने केस बनाए हैं, स्टूडेंट अपीयर्ड एंड पास जून 23 फाउंडेशन एग्जामिनेशन फॉर द ओल्ड स्कीम। ठीक है सर, अगर आपने फाउंडेशन का एग्जाम दिया जून 23 में, अगर आपने क्लियर कर दिया फाउंडेशन का, तो ऑब्वियस सी बात है सर आपको 8 महीने का पीरियड सर्व करना पड़ता है, और जून से नवंबर तक का आपका 8 महीने का पीरियड होता नहीं है, तो आप ओल्ड स्कीम से चले गए, आपको सीधा न्यू स्कीम में ही एनरोल होना पड़ेगा, बाकी का प्रोसेस आपका सेम रहने वाला है। ठीक है सर, अगर कहता है जी आप अपीयर हुए नॉट सक्सेसफुल इन नवंबर 23 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन अंडर ओल्ड स्कीम, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है सर, वो आपका लास्ट एग्जाम था, मई 24 के अंदर आप न्यू एग्जाम दोगे, नई स्कीम के अंदर दोगे। आगे के कॉमन पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आपने अगर ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं की है, अभी नवंबर 23 में आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो इंटरमीडिएट का, तो ट्रेनिंग आपने स्टार्ट नहीं की होगी, तो आप सब कुछ आपका न्यू स्कीम के अंदर ही रहने वाला है। ठीक है, तो दूसरा ये बोलता है स्टूडेंट अपीयर्ड इन द May 23 पास्ट वन ऑफ द ग्रुप ऑफ द ओल्ड स्कीम, ठीक है, और हैज गॉट एनी एग्जम्पशन। अगर आपने May 23 में किया था तो ऑब्वियस सी बात है एक ग्रुप पास किया होगा तो आपने ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर ली होगी, तो नवंबर में आप अपना अटेम्प्ट दे सकते हो, एग्जम्पशन आपके अकॉर्डिंगली ट्रीट है, और अगर आप यहाँ पे सेकंड ग्रुप क्लियर हो जाता है तो फिर आप फाइनल के लिए न्यू स्कीम में एनरोल हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट इन्होंने यहाँ पे दिया है। उसके बाद स्टूडेंट अपीयर्ड इन द नवंबर 23 पास्ट एनी ऑफ द ग्रुप अंडर द ओल्ड स्कीम, तो आप May 24 का एग्जाम दे सकते हो, ऑटोमेटिकली न्यू स्कीम में जाओगे आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एग्जामिशन आपको अकॉर्डिंगली दे दी जाएगी। ठीक है, और फाइनल का आप न्यू स्कीम के अंदर रजिस्टर कराओगे, आइदर मॉड्यूल सी और डी, जैसे भी आपको मैंने बोला है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। अगर आपने सेकंड ग्रुप किया है तो हमने जो भी सिनेरियो डिस्कस किए थे अकॉर्डिंगली आपके साथ रहने वाले हैं। ठीक है, अब कहते हैं जी इंटरमीडिएट जो डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू आने वाले स्टूडेंट हैं, तो उनका क्या होगा, स्टूडेंट रजिस्टर्ड एंड कमेंस देयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फरवरी 23 से पहले, सर जो कर चुके हैं उसके लिए 9 महीने का टाइम होता है। ठीक है, अटेम्प्ट ड्यू होने के लिए नवंबर का 23 का आप एग्जाम दे पाओगे, अगर नहीं होते तो फिर न्यू स्कीम के अंदर आप एग्जाम दोगे। आपकी ट्रेनिंग का सिस्टम वही 3 साल वाला, बाकी का प्रोसेस जो कॉमन पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वही आपके एप्लीकेबल रहेंगे, वही यहाँ पे रिपीट किए गए हैं। स्टूडेंट आफ्टर अंडरगोइंग 9 मंथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपीयरिंग इन द नवंबर 23 एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर रहे हो अंडर द ओल्ड स्कीम एंड पास्ट वन ऑफ द ग्रुप, तो बाकी के जो ग्रुप हैं आप 24 के अंदर क्लियर करोगे सर, आपकी 3 साल की जो ओल्ड ट्रेनिंग है बाकी के प्रोविजन आपके सेम रहने वाले हैं। अगला सिनेरियो इन्होंने बनाया है, स्टूडेंट कमेंस देयर 3 ईयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बाय 30 जून, आप इसको 30 सितंबर भी रीड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंप्लीटेड 8 मंथ स्टडी पीरियड टिल 1 नवंबर। ठीक है सर, बट नॉट कंप्लीटेड, ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो फाइनल का अटेम्प्ट आप दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो 8 मंथ का आपका जो पीरियड है वो आप सर्व ही नहीं कर पाए,
तो एग्जाम कैसे दोगे सर? आपको May 24 न्यू स्कीम वाला ही देना पड़ेगा। बाकी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग जो है वो आपकी 3 साल की रहने वाली है, वही पुरानी प्रोविजन अगर आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुके हो तो, जो हमने ऊपर डिस्कस की है। ठीक है सर। अब ये बोलता है स्टूडेंट रजिस्टर्ड डायरेक्ट एंट्री आफ्टर फरवरी। ठीक है, तो सर आप जो 8 महीने का जो पीरियड है वो आप सर्व ही नहीं कर पाओगे, तो आप कैसे नोट कमेंस देयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी अगर आपने 30 सितंबर बोलो यहाँ पे अगर स्टार्ट नहीं करी है तो आप न्यू स्कीम में एग्जाम देने के लिए भी एलिजिबल नहीं हो। May 24 आपका फर्स्ट एग्जाम होगा और नई स्कीम के अंदर ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। न्यू स्कीम के प्रोविजन ही आपके यहाँ पे लगने वाले हैं सर। स्टूडेंट हु विल रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री टिल सितंबर 1 सितंबर अंडर न्यू स्कीम। ठीक है, जिन्होंने टिल 1 सितंबर कर लिया है तो सर सब कुछ न्यू स्कीम के हिसाब से आपका होने वाला है, सोचने की जरूरत नहीं है। इन्होंने अलग अलग केस बना रखे हैं सर। प्रोविजनली रजिस्टर्ड बिफोर 31 जुलाई। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है सर। अगर आप जैसे यहाँ पे 30 जून इन्होंने अभी ट्रेनिंग का कर दिया है, उससे पहले अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए तो आपका रजिस्टर्ड ओल्ड स्कीम के अंदर रेगुलर हो जाएगा और आप अपनी ओल्ड स्कीम के अंदर ट्रेनिंग स्टार्ट कर पाओगे। अगर 30 सितंबर के बाद आपका रिजल्ट आ रहा है उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो सर ओल्ड स्कीम में आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप सीधा न्यू स्कीम के अंदर एग्जाम दे पाओगे और न्यू स्कीम के अंदर ही आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी। यहाँ पे सिर्फ न्यू स्कीम का ज्ञान दिया हुआ सर इन्होंने। जो मैंने फर्स्ट वाला पार्ट बोला है कि अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाओगे तो आप ये मान के चलो अगर 30 सितंबर तक कुछ नहीं हुआ सर तो आप कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ न्यू स्कीम के अंदर होने वाला है। उसी के अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रेगुलर होगा और आगे का पूरा प्रोसेस न्यू स्कीम के अंदर रहने वाला है। स्टूडेंट प्रोविजनली रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई एट देयर फाइनल ईयर ग्रेजुएशन रिजल्ट डिक्लेयर विल बी डिक्लेयर्ड इन जून और 20। वही प्रोसेसर जुलाई 24 की बातें कर रहा है, अगले साल की बातें कर रहा है। तो अभी ऐसी बात है न्यू स्कीम के अंदर नवंबर 24 का अटेम्प्ट आप दे पाओगे। 8 महीने का आपको ये बोलते हैं कि अगर आपने रिजल्ट बाद में आया कोई दिक्कत नहीं, आपने रजिस्टर्ड 23 के अंदर कर लिया तो रजिस्ट्रेशन और इसके बीच का गैप आपका 8 महीने का मान लिया जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, 8 महीने का आपका पीरियड यहीं से कंसिडर कर लिया जाएगा, लेकिन आप अटेम्प्ट नवंबर 24 का ही दे पाओगे अगर आपका जून 24 के बाद रजिस्ट्रेशन आपका आ रहा है तो। ठीक है सर, ये आपका यहाँ पे अलग अलग सिनेरियो बनाए डिस्कस किए, ये आपको क्लोज हो जाता है। फाइनल लेवल पे भी इन्होंने क्या कर रखा है सर, ऐसे सिनेरियो बना चुके हैं। फाइनल लेवल पे ऑलमोस्ट सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। इन शॉर्ट हम डिस्कस करें, अगर फाइनल का नवंबर का अटेम्प्ट आपका ओल्ड स्कीम में हो जाता है, ठीक है, आपने अटेम्प्ट दिया, सीधा सीधा फाइनल में क्या चाहिए आपको, ट्रेनिंग का टाइम होता है सर। ओल्ड स्कीम के जो फाइनल के स्टूडेंट होंगे ट्रेनिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होंगे आप। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2 and 5 ईयर्स के बाद में आपको क्या करना होता है सर, आपका अटेम्प्ट ड्यू होता है। तो इन्होंने बोला अगर आपने ट्रेनिंग बाय लेटेस्ट 30 जून अगर आपने स्टार्ट कर दी और आपने ओल्ड स्कीम के अंदर नवंबर का एग्जाम आप दे पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अनसक्सेसफुल रहते हो तो वही आप May 24 का दे सकते हो बिना सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम। अगर आप May 24 वाला भी अनसक्सेसफुल रहते हो तो फिर सर सीधा सीधा लॉजिक है आपका, आपको आगे का जो सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम करके और आपको क्लियर करना पड़ेगा। दूसरा इन्होंने क्या कर दिया सर, अगर आप बाय 31 अक्टूबर आते हो तो आपका टाइम पीरियड पूरा नहीं होता, तो आप May 24 वाला एग्जाम दे पाओगे, नवंबर वाला आप एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। ठीक है सर, तो ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए इन्होंने अलग अलग केस बना रखे हैं। स्टूडेंट हु विल अपीयर इन द नवंबर 23 पास वन ऑफ द ग्रुप ऑफ द ओल्ड स्कीम, ठीक है, और हैज गोट एनी एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ द पेपर। तो उसके बाद क्या होगा सर, अगर आपने नवंबर 23 का दे दिया ओल्ड स्कीम के अंदर तो अटेम्प्ट ही खत्म हो गई, न्यू स्कीम के अंदर होंगे। अब आपने एक ग्रुप पास किया है तो सेकंड ग्रुप आप अकॉर्डिंगली आपको सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम है वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अकॉर्डिंगली आपको पेपर देने, इधर सेट ए होगा बी होगा, जो भी हमने ऊपर सिनेरियो डिस्कस किए हैं अकॉर्डिंगली वही कहानी सर बार बार रिपीट हो रही है, बस अलग अलग केसेस बनाए हैं इन्होंने। अगर पी नवंबर 23 अंडर द ओल्ड स्कीम एंड अनसक्सेसफुल बोथ द ग्रुप May 24 दोगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिना सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम। May 24 भी अगर नहीं होता है तो वही कहानी, न्यू स्कीम के अंदर आपको सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम देने और सब कुछ करना सर। तो ये सर यहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग बेस पे बनाए हैं, ट्रेनिंग के पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गाइस। तो दिस वाज द वीडियो ऑन ट्रांजिशन स्कीम। आई थिंक काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए वीडियो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, जो स्टूडेंट ओल्ड टू न्यू ट्रांजिट होने वाले हैं। तो ये आपका मोटा मोटी प्रोसेस रहेगा ट्रांजिशन का। अब सर एक पॉइंट था जो मैंने छोड़ा था कि सर अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो तो आपने इधर एक भी ग्रुप क्लियर नहीं किया है, या फिर आपने एक ग्रुप नवंबर के अंदर क्लियर कर दिया है, या फिर आपने बहुत ग्रुप क्लियर कर दिए हैं, तो आपको सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। कहीं बोल रहा था 7 एग्जाम अगर आप करेंगे तो आपको इधर COD में से एक देना है, अगर दोनों दे दिए तो आप क्या करोगे, आपको COD देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फर्स्ट ग्रुप दे दिया, हमने ऊपर सिनेरियो वाइज डिस्कस किया था, यहाँ पे हमारा सिनेरियो था, सिनेरियो का जो उन्होंने डिटेल दी थी। अगर आपने फर्स्ट ग्रुप दिया है तो आपको चारों मॉड्यूल देने पड़ेंगे, अगर आपने सेकंड ग्रुप किया है तो आपको COD में से
एक अटेम्प्ट देना पड़ेगा। तो वो काफी कंफ्यूजिंग पॉइंट था सर, ठीक है। तो उसके लिए हम किस चीज का सहारा लेंगे, हमारा एक FAQ है डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए, उसका सहारा लेंगे। इसमें इन्होंने क्या बोलता है, ठीक है सर, इसका हम हेल्प लेंगे, इस जो आपका ये FAQ है इसकी हम हेल्प लेंगे। तो ये बोलता है इफ आई हैव रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम थ्रू डायरेक्ट एंट्री रूट कमेंस द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बिफोर आपका 1 फरवरी 2023, इनके लिए है ये, क्योंकि इसके बाद इनका अटेम्प्ट ड्यू होता है। तो ये बोलते हैं कि सर आप नवंबर का अटेम्प्ट जो है आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। ऐसे आपके फाइनल के स्टूडेंट हैं, जो इंटर के स्टूडेंट हैं, जो डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू आए हैं, अगर आप एलिजिबल हैं और नवंबर के अटेम्प्ट में बैठ रहे हैं, तो इन्होंने क्या बोला है सर, इन्होंने बोला है कि completion of practical training on or before the last day of the month preceding in which the examination held serving last 6 month practical training access leave। तो यहाँ पे लिखता है if on the first day of the month in which the examination is held successful completion ICTC आपने कर दिया है, qualify the self paced online module A और B अगर आपने कर दिया है, qualify C और D as applicable in the November exam intermediate examination you pass। अब यहाँ पे क्या बोलता है सर, ये ऊपर की कहानी बोली है कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, फाइनल के लिए जा सकते हो, फाइनल का अटेम्प्ट दे सकते हो, उसका ज्ञान है ये। कब होगा ये, इफ यू पास, कब, नवंबर के अटेम्प्ट में आप क्या करते हो, अगर बोथ ग्रुप आप पास कर जाते हो तो C और D से आप एग्जाम्प्ट हो जाओगे। यही सर डायरेक्ट जो फाउंडेशन वाले स्टूडेंट है उनके लिए होने वाला है, ठीक है। ऊपर का तो ज्ञान है सर, कुछ नहीं करना आपको, कंप्लीशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग न्यू स्कीम में आप चले जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सारा का सारा यहाँ पे ज्ञान लिखा है इन्होंने। तो ये हमारे काम का नहीं है, हमारे लिए सिर्फ 4 लाइनें काम की हैं। आप नवंबर का अटेम्प्ट दे सकते हो, उसमें क्या होगा, अब अगर आप नवंबर के अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप अगर आप पास कर जाते हो तो आप C और D दोनों एग्जाम्प्ट होंगे सर आपके, ठीक है। अगर आप इंटर का ग्रुप 1 पास करते हो तो आपको C और D भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें क्लैरिटी क्या आ रही है सर, अगर आपने ग्रुप 1 किया है, ठीक है, तो आपको देना पड़ेगा। अगर आपने ग्रुप 2 किया है तो आपको चॉइस है C और D में से, ठीक है सर। और अगर आपने कोई भी ग्रुप नहीं किया तो C और D दोनों देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सर 7 एग्जाम वाला कोई पॉइंट है नहीं, सीधा सीधा क्लियर है सर। अगर आपने एक ग्रुप क्लियर कर दिया है, वो भी अगर फर्स्ट ग्रुप है, तो आपको सारे सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम देने पड़ेंगे। अगर आपने ग्रुप सेकंड क्लियर कर दिया है, इन दैट केस आप C और D में से चॉइस कर सकते हो सर। तो यहाँ पे क्लैरिटी ये आती है कि 7 ग्रुप को छोड़ो, आपने अगर फर्स्ट ग्रुप किया है तो आपके लिए C और D दोनों देने पड़ेंगे। अगर आपने सेकंड ग्रुप किया तो C और D दो में से आपके पास चॉइस हो जाएगी। अगर कुछ नहीं किया तो दोनों अटेम्प्ट आपको देने पड़ेंगे। तो सर यहाँ पे इसी FAQ का सहारा है हमारे पास, जिसकी बेस पे हम क्लैरिटी लेके चल सकते हैं इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट के लिए कौन सा आपको सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन वाला मॉड्यूल देना है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप इसका वहां पे जाके रीड आउट कर सकते हो FAQ। तो गाइस दिस वाज द वीडियो ऑन योर ट्रांजिशन स्कीम। आई थिंक काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए वीडियो, काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी आपके लिए वीडियो। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर भी करें। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे आगे इसमें मिलेगी। इवन आपको अकाउंट्स और ऑडिट के लेक्चर भी यहाँ पे मिलेंगे, फाउंडेशन लेवल के भी, इंटरमीडिएट लेवल के भी और फाइनल लेवल के भी, न्यू स्कीम के जितने भी आपके होंगे अकाउंट, आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसके और ऑडिटिंग के, ठीक है। और साथ में कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी हम इसके ऊपर डिस्कस करते रहेंगे टाइम टू टाइम गाइज। तो ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।